बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DAE मैथमेटिक्स सेकेंडरी कोर्स को 233212 ये आज हम एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन थ्योरी और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये सेकेंडरी की मैथ है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन इसमें है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमारे पास ये इसके 8 पार्ट हैं, तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करेंगे, फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी नहीं कहते हैं, ये फाइंड करनी है। तो हमारे पास इसको फाइंड करने के 2 मेथड हैं। एक आपके पास है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और हमारे पास दूसरा है नियर पॉइंट टेस्ट। तो चूंकि नियर पॉइंट टेस्ट जो है थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हम मोस्टली क्वेश्चन में यूज़ करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में फंक्शन को y के इक्वल पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया इक्वल टू y लेट करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। और आपके पास जो सेकंड है उसमें डेरिवेटिव और फिर x की वैल्यूज, डेरिवेटिव को 0 पुट करके वहाँ से x की वैल्यूज फाइंड करेंगे, मीन्स के क्रिटिकल पॉइंट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल सेम वैसे ही करते हैं। तो इसका फाइंड करते हैं डेरिवेटिव dy बाय dx विल बी इक्वल टू x केयर का होता है 2x -4 और x का 1 होता है डेरिवेटिव, और कांस्टेंट का होता है 0। तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड कर लिए, तो dy बाय dx जो है ये हमारे पास इक्वल आ गया 2x और -4 1 से 4 और 0 माइनस करेंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपने यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, तो आप लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट dy बाय dx इक्वल टू 0, मीन्स कि जो आपने डेरिवेटिव फाइंड किया है उससे आप पुट करेंगे इक्वल टू 0, तो हमारे पास यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। इसको x के लिए सॉल्व करेंगे, याद आएगा 2x इज इक्वल टू +4, क्योंकि इधर देखें -4 था, तो राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस से प्लस, x के साथ 2 मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 4/2। तो हमारे पास इसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट है जो कि 2 है। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को चेक करना है क्या ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। इसके अलावा फिर लास्ट में अगर ये मैक्सिमा आता है पॉइंट, तो हम मैक्सिमम वैल्यू पुट फाइंड करेंगे इस 2 को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके, और अगर आता है x के ऊपर मिनिमा होता है, तो हम फिर 2 को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके वहाँ से मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी देखें ये हमारे पास हो गए, इसके 3 स्टेप हो गए। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जो कि हमारे पास क्या है, ये 2 आई है। 4th स्टेप है, अब इसमें लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, तो यहाँ इसका लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव, तो इसको डिनोट किस तरह करते हैं, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, ठीक है। तो यहाँ से देखें 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और -4 आ जाएगा एज इट इज़। तो यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू ये 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जैसे हमारे पास कांस्टेंट है 4, तो इसका डेरिवेटिव 0 और 2x का 2 इंटू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये इसका आंसर आएगा 2 1 से 2 -0, तो 2 आ गया। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है, उसमें हम जो है ना, ये आपके पास जो रूट्स आती हैं, x की जो वैल्यूज आती हैं, वो आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं और चेक करते हैं। अगर आपके पास आंसर आता है ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा होता है, लेस देन 0 तो मैक्सिमा, और अगर इक्वल टू 0 है तो वो क्या होता है, टेस्ट फेल हो जाता है वहाँ पे। फिर हम वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं। तो एट x इक्वल टू 2 हम इसमें पुट करते हैं डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर एट x इज इक्वल टू 2, मीन्स के आपने सेकंड डेरिवेटिव में जहाँ पे x है वहाँ 2 पुट करना है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई x वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, तो ये 2 का 2 ही आएगा, और 2 होता है ग्रेटर देन 0। अब मैंने कहा था अगर आ जाए 0 से ग्रेटर, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होता है, मिनिमा। तो आपके पास ये जो x इक्वल 2 है, ये आपके पास मिनिमा पॉइंट है, मिनिमा या मिनिमम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें मालूम हो गया कि ये पॉइंट क्या है, डाउनवर्ड है, मिनिमा है। अब हम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, फॉर मिनिमम वैल्यू
वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, जो आपके पास पहली इक्वेशन थी, ओरिजिनल इक्वेशन, इसे 1 का नाम देते हैं। इसमें अब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए लास्ट में। तो आ जाएगा y एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, अब देखें ये आ जाएगा 2 का स्केयर, तो ये आ जाएगा 2 का स्केयर, फिर आएगा -4 इंटू 2 और -6, 2 का स्केयर -4 इंटू -6 आ गई, हमने पुट कर दी वैल्यूज, विच इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4 होता है, -4 टू 8 और माइनस क्या आ जाएगा 6, ये पास आ जाएगा 4 और -14 विच इज इक्वल टू -10। तो हमारे पास ये आ गई मिनिमम वैल्यू कहाँ पे, x इक्वल 2 के ऊपर। दोबारा स्टेप्स देखें, स्टेप 1 में आपने y के इक्वल पुट करना है वैल्यू को, फंक्शन को, फिर आपने फाइंड करना है फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट करना है 0 के इक्वल, तो ये आपके पास है पुट हो जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे। तो आपने फिर उन्हें मालूम करना है कि इनमें से कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है, कौन सा मिनिमम पॉइंट है। मैक्सिमम मीन्स के ऊपर जो होती है ग्राफ, और मिनिमम डाउनवर्ड जो होता है। तो हमारे पास एक ही जो क्या है, तो हम लेंगे अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है 4th, उसमें हम लेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। हमेशा यही काम करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो 2 इंटू 1 -0, तो 2 आ जाएगा यहाँ से, देखें। फिर आपने एट x इक्वल 2 चेक करना है, यहाँ पे एट x इक्वल 2 हम मीन्स के आपके पास सेकंड डेरिवेटिव में आपने जहाँ पे x है वहाँ 2 पुट कर देना, जो क्रिटिकल पहला पॉइंट वो पुट कर देना। तो पुट करें तो हमारे पास चूँकि यहाँ पे x इन्वॉल्व है ही नहीं सेकंड डेरिवेटिव में, ये देखें, तो 2 का 2 ही आएगा, जो कि 0 से क्या ग्रेट है, तो यहाँ के पास क्या होता है, मिनिमा होता है। तो अब चूँकि हमें मालूम हो गया कि ये मिनिमा पॉइंट है, अब हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, और आपने x इक्वल 2 जो है ये ओरिजिनल इक्वेशन 1 में पुट करना है। ये जाएगा 2 का स्केयर -4 इंटू 2 -6, तो पुट किया तो वहाँ से आंसर हमारे पास क्या आ गया, -10। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। तो आपने इस पार्ट में भी यहाँ पे आपने इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सेम मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका डेरिवेटिव, लेकिन डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले एक्स स्केयर को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, एक्स स्केयर मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स का क्यूब, माइनस आ जाएगा 3 इंटू एक्स का स्केयर। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स क्यूब है, इसके ऊपर लगाएंगे सिंपल पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से माइनस, तो ये जाएगा 3x का स्केयर -3 एज इट इज़, और x स्केयर है तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है 2x, यहाँ से आपको मिलेगा 3x स्केयर -6x, तो ये आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिया। अब हमने जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में y के इक्वल सेकंड और थर्ड स्टेप में आपने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। तो फॉर लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा आपके पास 3x स्केयर -6x इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे हमने पुट किया 0, वहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो देखें इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x जब कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 इक्वल टू 0, 3x कॉमन तो x रह गया, 3 2 6x कॉमन चला गया। अब इन दोनों को अलग अलग 0 पुट करते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 0 या फिर x -2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0/3 विच इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, x इज इक्वल टू 0 और 2, तो हमारे पास ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब इनको चेक करना है कि इनमें से कौन सा मिनिमा है और कौन सा क्या है मैक्सिमा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, देखिए 3 है और आगे एक्स स्केयर है, जाएगा 3 इंटू एक्स स्केयर का होता है डेरिवेटिव 2x, -6 है और आगे x का क्या होता है हमारे पास
1 होता है। तो हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, ये इक्वल आ गया 6x और माइनस 6k। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स को 1 बाई 1 सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना और चेक करना कि इनमें से कौन सा मैक्सिमम और कौन सा क्या है मिनिमम है। तो आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0, तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर एट x इज इक्वल टू 0। तो देखें जब सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यह जाएगा 6 इंटू 0 माइनस 6, तो 6 इंटू 0 0 होता है और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा माइनस 6 जो कि है लेस देन 0। तो अगर आपके पास लेस देन 0 आता है सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0, आपके पास क्या होता है मैक्सिमा होता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा मैक्सिमा या मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 2, सेकेंड जो रूट आई है एट x हमने जो 0 पुट किया तो उसमें मालूम हुआ कि वो आपके पास मैक्सिमम पॉइंट है। अब 2 को चेक करते हैं तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर एट x इज इक्वल टू 2, तो सेकेंड डेरिवेटिव पुट करते हैं और सेकेंड डेरिवेटिव यह जगह 6 इंटू 2 माइनस 6, तो देखें ये बनता है 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास 6 आएगा जो कि है ग्रेटर देन 0। और अगर आपके पास आंसर सेकंड डेरिवेटिव का ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो आपके पास क्या होता है मिनिमा होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा मिनिमा, ये पास मिनिमम पॉइंट आ गया, मिनिमम आ गया पॉइंट, ठीक है। अब लास्ट में जब हमने फाइंड कर लिया कि इनमें से कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है, तो लास्ट में हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ इधर ही फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें फॉर, इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं बेशक इसको, फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन जो पहले इक्वेशन गिवन थी उसमें आपने ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट जो आपने फाइंड किए, एक मैक्सिमम दूसरा मिनिमम है, वो पुट करके वहाँ से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो y एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ जब पुट करेंगे x की वैल्यू 0 ओरिजिनल इक्वेशन 1 में, तो यह आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा इंटू 0 माइनस 3 विज इक्वल क्या आ जाएगा 0। आप देखें ना 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा इसका 0। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 आई है। अब फॉर मिनिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब देखें हमारे पास 2 पे मिनिमम आया था, देखिए 2 पे क्या आया था मिनिमम, तो अब हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे 2 के ऊपर और इससे आपने ओरिजिनल इक्वेशन पुट करना है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर y एट x इज इक्वल टू 2, तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर इनटू फिर है 2 माइनस 3, 2 का स्क्वायर और 2 माइनस 3 जाएगा 2 माइनस 3। इसे सॉल्व करें तो यह आपके पास आता है 4, यहाँ से माइनस 1 आएगा तो मल्टीप्लाई करने से आएगा -4। तो ये आपने इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली। आपके पास 0 जो है मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका जो मैक्सिमम पॉइंट है उससे आई थी, और -4 आपके पास मिनिमम वैल्यू है जो आपके पास मिनिमम पॉइंट से आई थी। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इसमें भी आपने एक्सट्रीम वैल्यूज मीन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। सेम स्टेप्स यूज़ करेंगे। पहले स्टेप में हमने फंक्शन को y के इक्वल पुट कर दिया। स्टेप 2 में फाइंड करें इसका डेरिवेटिव dy बाई dx विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, पावर स्टार्ट में पावर में से माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा -6 और x स्क्वायर का पास आ जाएगा 2x +9 और x का x के लिहाज से क्या होता है 1 और कांस्टेंट के क्या होता है 0। तो dy बाई dx हमारे पास इक्वल आ गया 3x स्क्वायर माइनस 12x +9 1 9 और 0 ऐड करेंगे तो 0 कैंसिल। तो ये आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, क्योंकि लास्ट में इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करनी होती है, पॉइंट जो पुट करते हैं। तो फॉर
क्रिटिकल पॉइंट पुट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लें, तो उसके लिए हम डी वाई डी एक्स को 0 पुट करके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखें इन तीनों में से 3 कॉमन और 3 जब कॉमन लेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0/3 क्या होता है 0 होता है। दोनों साइड को 3 से डिवाइड करें तो यहाँ 3 कैंसिल, 0/3 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब देखें ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चूंकि आपने यहाँ पे इसे x के लिए सॉल्व करना है, x की वैल्यूज निकालें जो कि रूट्स होंगी, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो, तो आपके पास 3 मेथड हैं। फैक्टराइजेशन मीन्स कि मिड टर्म ब्रेक करें, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी जो है कम्युनिटिक स्क्वायर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे इसे। तो 3 1 3 -3 और अगर -1 दो नंबर लेंगे उन्हें मल्टीप्लाई करने से +3 आएगा, उन्हें ऐड करने से -4 आएगा। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर -3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास पेयर आएगा -3 और -1, क्योंकि हमें 3 और -4 चाहिए, मल्टीप्लाई से 3 चाहिए, उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -4। तो हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करें, -3 मल्टीप्लाई -1 तो +3, इन दोनों को ऐड करें तो -4x आता है। अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं फर्स्ट 2 टर्म में से, तो x कॉमन लेंगे x -3 -1 कॉमन लेंगे तो x -3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से -1 कॉमन लेना पड़ेगा आपको, तो यह जाएगा x -1 और x -3 इक्वल टू 0। जब इन दोनों को अलग अलग पुट करेंगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आएगी 1, यहाँ से -1 उधर जाके +1, और दूसरी वैल्यू -3 जाके आ जाएगी +3। तो हमारे पास ये x की 2 वैल्यूज आएंगी, -1 से +1 और -3 से 3 आ जाएगी। यहाँ पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब हमने इनको चेक करना है कि आपके पास मैक्सिमा है या मिनिमा है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है 2x, ये जाएगा 3 × 2x -12 × 1 और कांस्टेंट का होता है 0। हमने यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, 3 × x स्क्वायर का 2x आ जाएगा, -12 × x का 1 होता है, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। तो हमारे पास जो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है यह आपके पास आ जाएगा 6x और -12 12 आ जाएगा। अब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया, तो अब हमने इसमें क्रिटिकल पॉइंट 1 बाई 1 पुट करने और चेक करने। पहले 1 पुट करते हैं फिर 3 एट x इज इक्वल टू 1, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 × 1 -12, तो -12 और +6 है, तो यहाँ से -6 आएगा जो कि है लेस देन 0। और अगर लेस देन 0 आ जाए मीन्स कि नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो आपके पास क्या होता है मैक्सिमा होता है। तो ये आपके पास आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा मैक्सिमा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 आपके पास क्या है मैक्सिमा है। आप एट x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, एट x इक्वल टू 3 और सेकंड डेरिवेटिव पुट करना है, तो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे आएगा 6 × 3 -12 विच इज इक्वल टू, अब देखें 6 होता है 18 +18 और -12, यहाँ से आपके पास आएगा 6 आंसर जो कि है 0 से ग्रेटर। तो 0 से ग्रेटर पे हमेशा आपके पास क्या होता है, आपके पास 0 से ग्रेटर हो तो वो आपके पास आता है मिनिमा। तो ये आपके पास पॉइंट जो 3 है ये आपके पास क्या है मिनिमा आया है। तो हमारे पास जो x इक्वल टू 1 है वो मैक्सिमम है और x इक्वल टू 3 के आपके पास क्या है मिनिमा पॉइंट है। अब लास्ट में हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। किस तरह फाइंड करेंगे, सेम मेथड जैसे लास्ट में यूज़ किया था। हम फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1।
देखिए 1 पे मैक्सिमम आया तो हम 1 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके। तो एक पास आ जाएगा y एट x इक्वल टू 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, -6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 9 इंटू 1 आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, 1 का क्यूब 1 -6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 वजन और प्लस 3, तो मैंने इसे डायरेक्ट सॉल्व किए, विच इज इक्वल टू हो जाएगा 1 -6 प्लस 9 और प्लस 3। तो देखें 9 प्लस 3 होता है 12, 12 प्लस 1 क्या होता है 13। तो हमारे पास यहाँ पे y एट x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आता है 7। अब फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू अब हम जो है ओरिजिनल इक्वेशन में जो है x की वैल्यू पुट करेंगे 3। देखें x के जो 3 है वहाँ पे आपके पास मिनिमम पॉइंट आता है, हमने यहाँ चेक किया था पहले। तो अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो 3 है ये आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब जो कि आपके पास होता है 27, -6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 3 27 और प्लस आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, 3 का क्यूब 27 मीन्स के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 27 माइनस यहाँ 9 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 6 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 9 3 27 और प्लस 3 आ जाएगा लास्ट में। तो हमने पुट कर दिया। अब ये बनेगा 27 माइनस 54 प्लस 27 और प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू, देखें 27 प्लस 54, तो ये आपस में तीनों कट गया तो आपके पास आंसर आ गया 3। तो 3 जो आपके पास आ गई ये मिनिमम वैल्यू आ गई, 7 इसमें मैक्सिमम वैल्यू और 3 मिनिमम वैल्यू आ गई।